Welcome to the world of physics. Physics is the world of imagination. If someone say physics is very hard, then it's wrong. Physics is not very hard, but you have to make physics easy. हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। फ्रेंड्स, आज ये हमारे यूनिट और डायमेंशन का 4th वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा दी थी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट और प्रॉपर्टी ऑफ एसआई यूनिट डिस्कस करूंगा, लेकिन वो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उसको वीडियो को शॉर्ट करने के लिए उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में ही डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, एसआई यूनिट डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एसआई यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा। तो आइए हम देखते हैं कुछ टर्म के बारे में। आपने भी पहले सुना होगा एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। तो आइए फ्रेंड देखते हैं ये सिस्टम्स क्या है। तो फ्रेंड्स, हम एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करते हैं ये तीनों सिस्टम को समझने के लिए। तो फ्रेंड, ये एफपीएस सिस्टम लेंथ के लिए फुट का यूज होता है। लेंथ किस में मापा जाता है? फुट में, एफपीएस सिस्टम में। और मास किस में मापा जाता है? P4 पौंड में। और अगर टाइम देखा जाए तो टाइम हमारा सेकंड में। इन सीजीएस सिस्टम आप देखते हैं तो सीजीएस सिस्टम में सी लेंथ किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। मास किस में मापा जाता है? ग्राम में। और टाइम किस में मापा जाता है? सेकंड में। और थर्ड हमारा है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में देखें तो लेंथ हमारा किस में मापा जाता है? मीटर में। मास किस में मापा जाता है? केजी में। और टाइम किस में मापा जाता है? सेकंड में। तो फ्रेंड, एफपीएस सिस्टम यूज होता है, इसे अमेरिकन यूज करते हैं, इसे गॉसियन या अफ्रीकन। और ये हमारा एमकेएस जो है वो इंडियन सिस्टम है। एफपीएस आपका अमेरिकन सिस्टम है, सीजीएस अफ्रीकन सिस्टम है, और ये आपका एमकेएस इंडियन सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन टाइम, सेकंड। तीनों जगह टाइम के लिए इस तीनों सिस्टम में सेकंड का यूज होता है। अगर देखा जाए तो सभी एक दूसरे के सिमिलर है। फुट को हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मीटर से चेंज कर सकते हैं, पौंड को ग्राम में, ग्राम से केजी में, ये सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट देखा जाए तो कॉमन उसमें क्या है? सेकंड है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है 1 पौंड कितना होता है? तो 2.2 केजी के बराबर होता है। हमारा जो 2.2 केजी होता है वो 1 पौंड होता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों सिस्टम है। अब बात आती है कि हमें एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं अमेरिकन फुट इस्तेमाल करते हैं, गॉसियन यूज करते हैं सेंटीमीटर, और इंडियन यूज करते हैं मीटर। अगर आप जानते हैं कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुनिया अब सिकुड़ रही है, उसका क्या मतलब है? दुनिया अब सिकुड़ रही है, इसका ये मतलब है कि जितने भी देश हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, और अपने डाटा को एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है? अगर हम किसी से बिजनेस कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, मान लीजिए एक इंडियन ट्रेडर है, उसने 1 मीटर लंबा रोड सेल किया अमेरिका को। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? हम मीटर में उसी चीज को माप रहे हैं, वो फुट में माप रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को प्रॉब्लम से बचने के लिए एक एसआई यूनिट निकाला गया। एसआई यूनिट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उससे पिछले वीडियो में भी एसआई यूनिट के बारे में मैं अपने हर वीडियो में चर्चा करते आ रहा हूँ। तो आज मैं इसके बारे में उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो अगर हम ये मीटर में, हमने यहाँ से सेल किया मीटर में, वहां उसे कैलकुलेट करेंगे फुट में। इसी तरह अगर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अगर हमारे इसरो को अगर कोई डाटा ट्रांसफर करती है और एफपीएस सिस्टम में,
तो वो अगर लंबाई फुट में ट्रांसफर करती है और यहाँ इंडिया में हम उसे मीटर में कन्वर्ट करके मापते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती। एसआई यूनिट का यूज ही किया गया कमर्शियल, साइंटिफिक, टेक्निकल, ये सभी चीज़ों में सुविधा लाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्या एसआई यूनिट, ऐसे भी हम किसी भी चीज़ को एसआई यूनिट मान सकते हैं या ऐसे हम किसी भी चीज़ को एसआई यूनिट बना सकते हैं। उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, उसके में कुछ तो क्वालिटी होगी, और हम उसका अगर एसआई यूनिट यूज करते हैं तो उसका क्या क्या लाभ है। सिर्फ एक यही इसका प्रॉफिट है क्या कि ट्रेडिंग या फिर साइंटिफिक रीजन या फिर टेक्निकल चीज में हमें सहायता करती है। इसके और कुछ फायदे होंगे। आज की वीडियो में हम उन्हीं दो फायदों के बारे में डिस्कस करेंगे, एडवांटेज के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए एक फ्रेंड्स एक बार और रिकॉल कर लेते हैं एसआई यूनिट सिस्टम होता क्या है। मैं आपको डिफिनेशन एक बार लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार हम एसआई यूनिट का डिफिनेशन देख लेते हैं। मैंने ये आपको पहले भी बताया, फिर भी आज एक बार डिफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज एब्रिविएटेड एज एसआई। मींस इसका मतलब अगर हम इन जनरल देखें तो वैसा यूनिट जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है मेजरमेंट के लिए, वो हमारा एसआई यूनिट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट की। एक एसआई यूनिट होने के लिए आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसआई यूनिट। पहला प्रॉपर्टी, इट शुड बी सुटेबल इन साइज। मतलब क्या हुआ, ये साइज में सुटेबल होना चाहिए, इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखें, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, जिसे हम एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी, इट शुड बी एक्सेसिबल, जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब जिसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एसआई यूनिट है, अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको हम दोबारा बना सकते हैं। अगर हम यहाँ बना सकते हैं तो इन अमेरिका भी चाहे तो उस यूनिट को बना सकता है, क्योंकि वो एसआई यूनिट है, सब जगह यूज होता है, तो वो सब जगह बनने में इजी होना चाहिए, जिसको हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें, इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक 2 मीटर का रॉड है जिससे हम किसी भी चीज को मापते हैं इन लेंथ के टर्म में, तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो हमारे पास 2 मीटर का है तो अगर हम 1 साल बाद अगर उसको मापते हैं तो वो बढ़ के 2.5 मीटर हो जाए या फिर घट के 1.5 मीटर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टाइम के साथ किसी भी हालत में चेंज नहीं करना चाहिए। 6 इसका प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट, सॉरी यहाँ इट शुड नॉट भी होगा। 6 प्रॉपर्टी होगा, इट शुड नॉट बी इफेक्टेड विथ एनी फिजिकल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, जनरल टर्म में समझे तो जो एसआई यूनिट है वो किसी भी मौसम, टेम्परेचर या किसी भी फिजिकल कंडीशन के अंतर्गत वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो रॉड पिघल जाए, ठंडा है तो रॉड बड़ा हो जाए। मीन्स किसी भी तरह का जो साइज है उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो फिजिकल कंडीशन में किसी भी तरह से चेंज नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था प्रॉपर्टी ऑफ एसआई यूनिट। अब हम इसके बाद देखते हैं एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे एडवांटेज में। तो फ्रेंड्स अगर एसआई यूनिट है तो जरूरी है, ऐसा नहीं है
कि या खुद से कोई किसी ने इसको एसआई यूनिट बना दिया, इसका कोई ना कोई कमिटी होगा, कोई इसका देखभाल करता होगा कि अगर आपके पास 1 केजी वजन करने के लिए कोई चीज है तो वो 1 केजी सुटेबल ही हो। ऐसा कोई तो होगा जो उसका देखभाल करता होगा, उसको निश्चित करता होगा। तो फ्रेंड आज हम देखेंगे उस कमिटी को क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम करते हैं एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का क्या एडवांटेज है? तो क्या है, सबसे पहले इट हैव 7+2 फंडामेंटल यूनिट। एसआई यूनिट के पास 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, जो आपने पढ़े था, रेडियन, स्टेरेडियन, और 7 जो आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल यूनिट आपको पढ़ाया जा चुका है। दूसरा है इट इज कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है? विदाउट न्यूमेरिकल एनी नंबर वी कैन डिफाइन, मतलब क्या हुआ, जिसे हम 1 के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे F इज इक्वल टू ma, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये आप जानते हैं 1 न्यूटन, ये आपका मास हो गया 1 kg, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। मीन्स वैसे एसआई यूनिट जिसको हम 1 के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं वो कोहेरेंट सिस्टम होता है। तीसरा अगर हम देखा जाए इसके बारे में, अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, तो थर्ड है इट इज मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या हो गया? जो मल्टीपल ऑफ 10 अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कैसे है, जैसे अगर हमारे पास 1000 मीटर है, या अगर हम सेंटीमीटर में ले 100 सेंटीमीटर, देन इज 1 मीटर। यहाँ क्या है, 10 × 10 का मल्टीपल है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर। यहाँ भी मल्टीपल है 10 × 10 × 10 का। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, जिसको 10 के मल्टीपल के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एफपीएस सिस्टम का, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि एफपीएस सिस्टम को में आप मैट्रिक्स ये नहीं यूज होता था। और सीजीएस सिस्टम का अगर ड्रॉबैक देखा जाए तो सीजीएस सिस्टम का ड्रॉबैक था कि वो बहुत ही छोटे छोटे मेजरमेंट करता था, जैसे कि लेंथ वो सेंटीमीटर में मापता था, जो बहुत ही स्मॉल मेजरमेंट है। केजी को वो ग्राम में मापता था। टाइम के लिए सेकंड तो सभी में यूज होता था, तीनों सिस्टम में देखा हमने। तो इसका अगर फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए, अगर फोर्थ एडवांटेज देखा जाए तो क्या हो सकता है, इट इज रैशनल सिस्टम। ये रैशनल सिस्टम, इट इज रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम क्या है? रैशनल सिस्टम में मीन्स हम एक टर्म से बहुत से टर्म्स को, एक यूनिट से बहुत से क्वांटिटी को माप सकते हैं। जैसे क्या इन जनरल में अगर हीट एनर्जी के बहुत से टर्म को, एसआई सिस्टम में क्या है, एनर्जी किसी भी तरह की एनर्जी को हम जूल से मापते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल सिस्टम में देखा जाए तो उसमें हर तरह के एनर्जी के लिए अलग अलग चीज के यूज होता है, अलग अलग टर्म के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे सभी एनर्जी के लिए जूल का इस्तेमाल होगा, चाहे हीट एनर्जी हो, लेटेंट एनर्जी हो, किसी भी तरह का एनर्जी हो, यहाँ सिर्फ जूल का इस्तेमाल होगा, वहाँ अलग अलग होता था। तो ये था हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ एडवांटेज। और फिफ्थ जो हमारा एडवांटेज है, इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। इसमें हम इसको एब्सोल्यूट सिस्टम इसलिए बोलते हैं, इसमें हम ग्रेविटेशनल का कोई यूनिट एसआई सिस्टम में नहीं है। तो फ्रेंड ये था हमारा एडवांटेज। इसके पहले हमने पढ़ा प्रॉपर्टी, उसके पहले हमने एफजीएस सिस्टम,
CGS सिस्टम और MKS सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि SI यूनिट सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन के बारे में। उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे एरर के बारे में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।